हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो फाइबर होता है वो दो प्रकार का होता है ना। फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड होता है सिंथेटिक फाइबर। तो जब हमें नेचुरल फाइबर मिल रहा था तो हमें सिंथेटिक फाइबर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। आप लोग सोचेंगे ना कि भाई जब हमें प्रकृति से अच्छी चीज मिल रही है तो हमें आर्टिफिशियल चीज की जरूरत क्यों पड़ी है, इतना तो सोचेंगे ही। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें जो नेचुरल दे रहा है, ठीक है, नेचुरल से हमें प्राप्त हो रहा है, वो जो था बहुत ही कॉस्टली था। ठीक है, जैसे सिल्क हो गया, ऊन हो गए, अच्छी क्वालिटी के अगर ऊन लेंगे ना आप तो वो बहुत ही कॉस्टली होता है और ड्यूरेबल भी नहीं होता है ना। और उसको हम अगर सिल्क है, सिल्क की साड़ी अगर ले तो क्या हम लोग जो है कि उसको डेली यूजेज में वो प्रयोग कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं पहन सकते हैं। उसको खरीदेंगे, बहुत ही कॉस्टली एक तो होता ही है, और सभी लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना इस चीज को, कि सभी लोग जो है कि सिल्क का ही कपड़ा पहने, है ना। तो इसीलिए जो है कि वो कॉस्टली भी होता था। और जितने भी लोग इस अगर सिल्क का कोई भी कपड़ा कोई पहनता था ना तो उसे लोग रिच मानते थे, है ना, कि इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत रिच है, इसलिए ये जो है कि सिल्क पहन रहे हैं। कॉटन कॉटन भी बहुत महंगा आता था। तो इसलिए जो है इस चीज को दूर करने के लिए, ताकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं और भी लोग हैं जो है कि वो भी जो है कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा कपड़ा हो जो ड्यूरेबल भी हो और हमारे लिए टिकाऊ भी हो और सस्ता भी हो। तो जो है कि ये सिंथेटिक फाइबर का निर्माण हुआ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर का। ये पार्ट ये जो टाइप है रेयॉन, ठीक है। तो सिंस रेयॉन इज मेड अप फ्रॉम नेचुरली occurring polymer cellulose present in wood pulp। आप लोगों ने देखा कि जो रेयॉन है वो किसका बना है, उसमें नेचर का मतलब नेचुरली चीज डाली गई है। क्या? वुड पल्प, मतलब जो कास्ट की लुगदी होती है ना उससे बना हुआ है, जिसमें प्रेजेंट होता है क्या? सेलुलोज, है ना। हमने सेलुलोज के बारे में पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो उनकी सेलवाल जो है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो उसमें प्रेजेंट होता है वुड पल्प, ठीक है। इसी से रेयान बनाया जाता है। Therefore, rayon is neither a fully synthetic fiber nor a fully natural fiber। तो हम कह सकते हैं कि जो रेयान होता है ना वो ना ही पूरी तरीके से वो सिंथेटिक है और ना ही पूरी तरीके से वो नेचुरल है। दोनों का मिक्सचर, इसे हम सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं, है ना। इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर, इसे हम क्या बोल सकते हैं? सेमी सिंथेटिक। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ा है ना जो नेचुरल होता है तो उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, जो नेचर से प्राप्त होता है। जैसे ऊन, कॉटन, सिल्क, जूट, है ना, ये सब क्या हो गए? ये सब नेचुरल है। तो इसमें नेचर का भी इसमें मिला है। सेलुलोज जो वुड पल्प है ना। तो इसे हम ना पूरी तरीके से जो है कि सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे और ना ही पूरी तरीके से नेचुरल फाइबर बोलेंगे। तो हम एक वर्ड दे देते हैं, सेमी सिंथेटिक हो गया, है ना। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर। जो रेयॉन होता है ना वो सही संश्लेषित फाइबर होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल, है ना। हमने बताया ना कि नेचुरल मटेरियल इस डाला गया है वुड पल्प। The rayon is obtained from a natural resources called wood pulp। जो हमें रेयान है ना वो नेचुरल स्रोत जिसे हम मिलता है उसे क्या बोलते हैं? वुड पल्प बोलते हैं। क्यों? ये इट फिर भी इट इज सेड, इसे हम कहते हैं टू बी मैन मेड फाइबर। इसे हम क्या बोलते हैं? ये मैन मेड फाइबर है।
बिकॉज क्योंकि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इन फैक्ट्री, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाया जाता है ना, काष्ठ की लुगदी को मिला करके केमिकल ट्रीटमेंट करवा करके इसे जो है फैक्ट्री में बनाया जाता है। रेयन फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन। जो ये रेयन होता है ना, इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम कॉटन में, लेकिन जो बट इट हैज शाइन लाइक सिल्क। ये कैसा चमकता है, लेकिन ये कैसा चमकता है, ये सिल्क की तरह चमकता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं, किसको, रेयन को। तो रेयन इज चीपर देन नेचुरल सिल्क। जो रेयन होता है वो बहुत ही चीप होता है, किसके, देन सिल्क के, है ना, एंड कैन बी woven like a silk fiber. Rayon can be dyed in a variety of color. हम जो है रेयन को रंग सकते हैं, बहुत से कलर, बहुत से वेराइटी, विभिन्न प्रकार के कलर में हम जो है कि इसको डाई कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ रेयन, रेयन का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। रेयन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम लोग रेयन का कहाँ यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। क्या, किसके लिए, फॉर मेकिंग क्लॉथिंग, कि क्या बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए। कैसा, लाइक एज साड़ी, ब्लाउज, ड्रेस, सॉक्स एक्सेट्रा। रेयन मिक्स्ड विथ कॉटन। जब हम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या बनता है, सच अ बेडशीट, ब्लैंकेट, है ना। जब हम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो ये ब्लैंकेट बनेगा और बेडशीट बनेगा एंड एक्सेट्रा। रेयन मिक्स्ड विथ ऊल। जब हम रेयन के साथ ऊल को मिक्स करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कारपेट्स। रेयन इज यूज्ड मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। जो कारपेट होता है, नहीं सॉरी, रेयन जो होता है ना, इसका यूज हम मेडिकल में भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका बैंडेज जो बनता है और सर्जिकल जो ड्रेस होते हैं, जो कपड़े होते हैं ना, वो रेयन के ही बने होते हैं। तो रेयन इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। रेयन का और कहाँ यूज होता है, टायर इंडस्ट्री, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड। इसका मैन्युफैक्चर क्या होता है, ऑफ टायर कॉर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है कि रेयन के बारे में हमने पढ़ लिया, और हम नेक्स्ट क्लास में अब हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।